इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। बड़ी तफसीली बड़ी खबरें आज आपको देने जा रहा हूं। कौमी असम्बली में हालात खराब किस तरह हुए और क्या ये हालात ठीक हो सकेंगे। और एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि आज कौमी असम्बली में सच निकल गया, सच बोला गया। फिर आज कौमी असम्बली में क्या क्या नारे लगे ये भी आपको बताना है कि नवाज शरीफ आज बड़े परेशान थे। नवाज शरीफ क्यों परेशान थे ये आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर फार्म 47 या फार्म 45 कौन जीता यह ऐलान तो बड़े वाज़े तौर पर हो गया। लेकिन आज कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म के इंतखाब के मौके पर कौमी असम्बली के अंदर हालात इस कदर खराब हो गए कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। इस तरह लगता था कि अब लड़ाई हो गई, अब लड़ाई होगी, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। बहुत दफा सरकारी टेलीविजन ने बहुत सी जगहों पर आवाज को बुलंद रखा। कई लोगों को असम्बली से बाहर निकलने का और कई लोगों को असम्बली में रहने का कहा गया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान इंतहाई परेशानी के आलम में बहुत से मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन रहनुमा एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलखसूस मियां नवाज शरीफ भी परेशान रहे। बड़ी तफसीली बड़ी खबरें आज आपको देने जा रहा हूं। पहली खबर यह है कि कौमी असम्बली में हालात खराब किस तरह हुए और क्या ये हालात ठीक हो सकेंगे। और एक और बड़ी अहम तरीन बात है कि आज कौमी असम्बली में सच निकल गया, सच बोला गया। फिर आज कौमी असम्बली में क्या क्या नारे लगे ये भी आपको बताना है। इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। किसी सूरत में भी इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। तीसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ आज बड़े परेशान थे। नवाज शरीफ क्यों परेशान थे ये आपको बताएंगे। सबसे पहले आज आपको बताते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब आज मुंतखब हो गए वजीर आजम तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ भी वहीं पर थे। लेकिन मियां नवाज शरीफ के चेहरे पर वो रौनक, वो खुशी, वो नहीं चीजें नहीं थी। लेकिन आज किया क्या, आज जब शहबाज शरीफ मुंतखब होते हैं वजीर आजम तो उसके बाद जब शहबाज शरीफ तकरीर करने आते हैं वो एक सुना हुआ था ना कि हर कर सच जुबान पर आ ही जाता है। तो फिर सच किस तरह जुबान पर आया, मैं नहीं ये बात कह रहा, खुद शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में मुंतखब यानी पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम बनने के बाद जब तकरीर शुरू की तो उनके क्या अल्फाज थे कि मैं क्या हूं, सुनिए जरा। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। एक दफा फिर सुनिए, शायद मुझे गलती लग गई हो। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। एक दफा फिर सुनिए। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। क्लियर हो गया आपको। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हैं और यह सरकारी टीवी पे चला है, कोई जाली चीज नहीं बनाई गई। शहबाज शरीफ साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप सब ने मुझे अपोजिशन लीडर बना दिया। हकीकत तो ऐसी है। अगर हकीकत में देखें, तहरीक इंसाफ के दावे को देखें, लोगों के पास फार्म 45 देखें तो फिर आपको नजर आएगा कि उस फार्म 45 के मुताबिक जिसका दावा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, जो मैंने भी लोगों के पास देखे हैं, सब कुछ देखा है, उस फार्म 45 के मुताबिक तो
अपोजिशन लीडर ही बनते हैं शहबाज शरीफ साहब, बल्कि उस फार्म 45 के मुताबिक तो अपोजिशन लीडर बनते हैं कौन? पीपल्स पार्टी वाले। लेकिन आज शहबाज शरीफ के मुंह पर सच आ गया। उसके बाद अचानक उन्होंने बदला, और बदलने के बाद फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब फरमाया वो आपने सुना। मैं तो सोच रहा था कि आज कहेंगे कि जाएं अगले महीने से बिजली सस्ती, 300 यूनिट फ्री, रोटी 4 रुपए की, सब्जी 10 रुपए की, जो वादा किया था। लेकिन आज वो सारी चीजें वो भूल गए वो सारी चीजें। लेकिन आज एक चीज तो फाइनल हो गई कि आज असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान असम्बली ने जिस तरीके से आज खुलकर अपना इजहार किया, जिस तरीके से उन्होंने आज साबित किया कि वो कप्तान के खिलाड़ी हैं, वो जरा इन नारों से सुन लें। ये आपने नारे सुन लिए, असम्बली के अंदर का हाल देख लिया। हालात तो इतने ख़राब थे आज कौमी असम्बली में कि इस तरह लगता था जैसे अभी कुछ हो गया, अभी लड़ाई ना हो जाए, अभी कुछ हो ना जाए, अभी हाथापाई ना हो जाए, अभी हालात ख़राब ना हो जाए। और अगर मैंडेट को ना माना गया और अगर इसी तरह सारे काम रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस कौमी असम्बली के अंदर किसी दिन भी, कोई भी दिन पुरअमन तरीके से, पुरसकून तरीके से हो सके। जो हालात नजर आ रहे कौमी असम्बली के हालात ख़राब हैं। अगर हर इजलास में इसी तरह होता रहा तो शायद आने वाले दिनों में हालात किसी और तरफ चले जाएं। क्योंकि अब तो मौलाना साहब ने एक और चीज़ बड़ी क्लियर कह दी है कि बलोचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली खरीदी गई है। यह लफ्ज़ किसी और ने नहीं कहा, यह लफ्ज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ अब मौलाना साहब भी एक बड़ी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, एक बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं, एक खुलकर वहां पर वो काम करने जा रहे हैं, एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। वक्त से पहले आपको उतारो। अब इमरान खान का रास्ता रोकना मुमकिन नहीं रहा, नामुमकिन हो गया है। इसलिए कि इन इंतखाबात में भी जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। इसके बावजूद भी तमाम टीवी चैनल्स पर तमाम तर पाबंदी के बावजूद, अपनी बजाते खुद पाबंदी लगाई होगी, टीवी चैनल्स नहीं है, कैमरा नहीं है, किसने क्या किया होगा, उसके बावजूद भी इमरान खान के नारे तो लगे, मरियम के पापा कौन है ये भी नारे लगे, कैदी नंबर 804 के नारे भी लगे, और फिर जो धुआंधार तकरीर की गौहर अयूब साहब के बेटे उमर अयूब ने कमाल कर दिया। खुल के उन्होंने कह दिया कमीशन बना दें, हम मुजरिम हैं, हम जुर्मदार हैं तो हमें सजा दें, अगर जो किसने जुर्म नहीं किया उसे सजा ना दें। तो ये तो बड़ी क्लियर हो गया, आज तो बड़ा कुलटुल के हो गया। और एक चीज क्लियर हो गई कि आइंदा इलेक्शन भी इमरान खान ही जीतेगा। ये ज़िमनी इलेक्शन में आपको रिजल्ट पता चलेगा। एक खबर दे दूं, मुझे आज बहुत से लोगों ने फ़ोन किया, राना साहब, किसी ने कहा जी अब तो हुकूमतें बन गई, अब क्या हमें अब हम ख़त्म हो गया सारा मामला। खबर दे दूं आपको, नोट कर लीजिएगा मेरी इस बात को, और ये मेरी बात इंतहाई अहम तरीन बात है, इस बात को नोट कर लें। मार्च, अप्रैल, मई, इन 3 महीनों में आपको बड़ी तब्दीली नजर आ जाएगी, बड़े बुर्ज उल्टे उल्टे नजर आ जाएंगे। जो मर्जी ये कह के देख ले। नवाज शरीफ आज इंतहाई परेशान नजर आए जब नारेबाजी हो रही थी, जब जो कुछ हो रहा था, वो बेचारे उनके चेहरे पे वो रौनक नहीं थी जो भाई के वज़ीर आज़म बनने पर रौनक होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ के चेहरे पर रौनक की बजाय परेशानी थी, और नवाज शरीफ इस तरह परेशान थे कि वो जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद हासिल नहीं हो सका। वो मकसद उनको क्यों नहीं हासिल हुआ और किस जगह उन्होंने गिला किया, ये भी आपको बताएंगे, मगर अगले व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।